यदि आप अपने कर्तव्यों को छोड़कर माला जप रहे हैं तो माला जपना कई बार पाप भी होता है। भगवान का लेना, भगवान का नाम लेना पुण्य है, लेकिन डॉक्टर साहब के सामने मरीज पड़ा है, आखिरी सांसें गिन रहा है, उस समय डॉक्टर साहब माला जप रहे हैं। बताइए वो मरीज की सेवा करना भक्ति होगी कि माला जपना? उस समय डॉक्टर यदि माला जपने बैठ जाएगा और मरीज मर गया तो डॉक्टर पाप का भागी बन जाएगा। बोलो हाँ कि ना? इसलिए ये सब ज्ञान होना चाहिए। कहाँ माला जपें, कहाँ सेवा करें, कहाँ क्या करें, हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए इस विषय का। अब आधा नॉलेज है, आधा ज्ञान है, तो हमने आधे कोई पूरा मान लिया। कितने लोग आजकल बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहता। यदि सेवा करता तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत पड़ती? करते सब बेटे अपने अपने माँ बाप की सेवा, माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। और बोलता मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ, बोलता मैं तो शंकर जी को अभिषेक कर रहा हूँ, बोलता मैं तो माला जप रहा हूँ, और माँ तेरी वृद्धाश्रम में पड़ी। कौन सा माला जप रहा है भाई? इसलिए सेवा भक्ति है, इसलिए सेवा कोई नहीं करना चाहता, सबको सरल काम चाहिए। हाँ, सरल कर लेंगे सारा सेवा। सबसे इस धरती में सबसे कठिन काम क्या है ये बताओ आप लोग? इस धरती में सबसे कठिन काम क्या है? जोर से। सबसे कठिन काम है सेवा। सबसे सेवक धर्म कठोर। धरती पर सबसे कठिन काम है सेवा। है कठिन सेवा। और वही कठिन काम लक्ष्मण जी ने चुना। लक्ष्मण जी राम राम तो जप रहे हैं, पर लक्ष्मण जी राम जी की सेवा। लक्ष्मण जी ने राम राम चुना कि राम की सेवा को चुना? उत्तर मेरी माँ, क्या चुना? लक्ष्मण जी ने सेवा चुनी। शत्रुघ्न जी ने राम राम चुना कि राम के भक्त की सेवा चुनी? बोलो बोलो, सेवा। इसलिए राम के साथ खड़े रहते हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि सेवा करने वाला भगवान के पास खड़ा होगा। इसलिए सेवा को महत्व दीजिए, सेवा करिए। सेवा किसी की भी हो सकती है, कोई भी दीन दुखी, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, कोई भी आपको रास्ते में जरूरत, किसी को भी आपकी जरूरत हो, आप उसका इलाज करा सकते हैं, आप उसकी सेवा कर सकते हैं। गिलहरी ही क्यों ना हो, सबकी सेवा। हम मनुष्य हैं, हम सनातन के लोग तो सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी के दिन, जबकि वो डसता है हमें, लेकिन हम भी उसे डंडा नहीं मारते, दूध पिलाते। भैया तू भी पी, तेरी भी हम सेवा करेंगे। जो सांप की भी सेवा करता हो वो सनातन धर्म है साहब। ये सनातन, जहाँ सबका ख्याल है। अब तो नारद जी ने कहा भक्ति आप परेशान हो? महाराज मैं बड़ी परेशान हूँ। नारद जी बोले क्या करें? बोले मेरे बच्चों का दुख दूर हो। तब नारद जी ने सनकादियों के द्वारा भागवत सुनवाई, और जब भागवत सुनवाई नारद जी ने सनकादियों के द्वारा, तब भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। ये भागवत जो सुनता है उसकी भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, और उसका लोक परलोक सार्थक हो जाता है। इसलिए भागवत सुनने वाला उत्तम भक्ति कर सकता है, क्योंकि उससे सब ज्ञान हो रहा है। भागवत जरूर सुनना चाहिए। नारद जी ने कहा महाराज कोई पापी भागवत सुने तर जाएगा? हाँ, पुण्यात्मा तर जाएगा। धुंधकारी नाम का एक पापी था, अपने माँ को अपने पिता को मारता था। धुंधकारी, उस धुंधकारी ने जब भागवत सुनी तो उस भागवत सुनने से धुंधकारी का भी उद्धार हो गया। धुंधकारी के पिता थे आत्मदेव, इनके कोई संतान नहीं थी, जंगल चले गए। एक संत जी ने कहा क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत स्वम काते चिंतावलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। तब कहा महाराज मेरे कोई बेटा नहीं है। संत जी ने मना किया कि बेटा नहीं है तो मन भगवान में लगाओ। क्या करोगे बेटा
नहीं नहीं बेटा चाहिए। तो संत जी ने फल दे दिया, पत्नी को खिला देना। पत्नी को दिया तो पत्नी धुंधली ने फल खाई नहीं, गैया को खिला दिया। तो गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली की बहन को बेटा हुआ, पैसे से खरीद लिया, उसी का नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी बहन का बेटा और गाय से बच्चा हुआ गौकर्ण, दोनों बड़े हुए। पर धुंधकारी इतना दुष्ट हुआ, शराब पीने लग गया, रास्ता भटक गया ना, तो बाप को मारने लगा। कहाँ पैसा निकालो, बाप पैसा ना दे तो डंडे से मारे। एक दिन पिताजी रोने लगे, हे भगवान, मुझे बेटा नहीं दिया था तो ही मैं सुखी था, ये बेटा क्यों आ गया? तब गौकर्ण जी आए, उनके गाय का बेटा आया और अपने पिता को समझाया कि पिताजी आपको तो बेटा हो ही नहीं रहा था, आपने जबरदस्ती चाह लिया बेटा। अरे जो परमात्मा नहीं देते उसमें भी कृपा होती, लेकिन आपको तो वो कृपा नजर आती नहीं। आपको बेटा इसलिए नहीं दिया भगवान ने कि आपको कष्ट होना था बेटे से, और आपने जिद करके मांग लिया। अब ये धुंधकारी तुम्हें रोज डंडे मार, सारी संपत्ति बर्बाद कर दिया, सारा यश कीर्ति मिट्टी में मिला दिया। अब डंडे से और मारे, बुढ़ापा और दर्दनाक। हे विधाता क्षमा कर। देखो ईश्वर जो दे देते हैं ना, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, और ईश्वर जो नहीं देते ना, उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। कई बार आप लोग जिद करते हो, हे गुरुजी हमें बेटा नहीं है, बेटा मिल जाए, डॉक्टर साहब बेटा दे दो, कैसा भी करो बेटे हो जाए बेटे। आप बस बेटों के पीछे पड़ जाते, मुझे तो चाहिए बेटा बेटा। अरे जो भाग्य में नहीं है वो नहीं होगा। दशरथ जी के भाग्य में भी बेटे नहीं थे, जब नहीं थे फिर भी उन्हें बेटा मिला। इसलिए आपने देखा जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो एक भी बेटा मौजूद नहीं था, जबकि 4 बेटे थे। दशरथ जी जब मरे तब एक भी बेटा मौजूद नहीं था, जबकि 4 बेटे। तुम्हारे हिस्से का रोना तुम्हें ही रोना पड़ेगा, चाहे बेटा हो या लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। समय को बस काट लो भैया किसी बहाने से। समय बेटों से सुख मिलता तो हर बेटे वाला सुखी हो जाता। क्यों? बेटों से सुख मिलता तो हर बेटे वाला माता पिता, हर बेटे वाले माँ बाप सुखी हो जाते। पर बेटे से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है भगवान की भक्ति में। इसलिए अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दो और भगवान के चिंतन में काम करो और प्रभु का स्मरण बनाए रखो, यही सुख है। बेटे से सुख नहीं मिलता। ये तो बेटा इसलिए चाहते हैं लोग कि सबको बेटा होता है, हमें भी हो जाए, क्योंकि बेटा नहीं होता ना तो दुनिया वाले ताने मारते हैं, अरे तेरे तो बेटा नहीं है, अरे फलाने की बहू के बच्चा नहीं है। बेटा ना होए ना तो दुनिया के लोग डंक मार मार के मार डालते। तो बेटा लोग इसलिए चाहते हैं कि लोग हमें ताने ना मारे, बस इसलिए बेटा चाहिए। वरना बेटों से क्या हो रहा है? ना तो आजकल का बेटा अपने बाप का श्राद्ध करता, ना कुछ बच्चे पिंडदान करते, ना पुत्र होने के कर्तव्य पूरे कर रहे हैं। कहाँ बुढ़ापे में बच्चे सेवा करते हैं? आजकल बच्चे कमाने धमाने दूर निकल जाते हैं, आखिर बाप को बूढ़े में अकेले मरना पड़ता है। बेटे अपने बाप की चिता पे आग लगाने भी टाइम से नहीं पहुंच पाते, इतने दूर दूर, कोई अमेरिका, कोई लंदन, कोई जापान, कहीं कहीं रहता है। तो आजकल बेटे हैं पर वो आपके काम आने नहीं है, वो अपना देखने लग जाते हैं, मैं अपना देखूंगा। ऐसी जब उसका बेटा होगा वो अपना देखेगा, बुढ़ापा दुखद ही बीतता। जबकि बच्चे पैदा इसलिए किए जाते हैं कि बुढ़ापे का सहारा होगा, पर आजकल देखने में लगता नहीं है कि बच्चे बुढ़ापे का सहारा बन रहे हैं। क्यों जी बन रहे हैं? बुढ़ापे का सहारा ना बहुएं बन रही हैं, कुछ बहुएं बन रही हैं, कुछ बेटे अच्छे भी। हम ये नहीं कहते कि बेटे सारे बुरे ना, कुछ बेटे कुछ बहुएं अच्छी भी हैं, पर 80% बेटे तो देखो माँ बाप का सहारा बुढ़ापे में नहीं ही बन रहे हैं।
एक ही शहर में माँ बाप रहते हैं, पर बेटा अलग गली में रहता है, बाप माता पिता अलग गली में रहते हैं। बोलो हाँ, शादी के बाद न्यारा हो जाता है ना। लोग कहते हैं विवाह के बाद बेटियां पराई होती हैं। साहब, बेटियां तो पराई होती हैं विवाह के बाद, पर आज के युग में बेटियों के साथ बेटा भी पराया